आज गरियाबंद के एक ऐसे खबर को लेकर बातचीत करेंगे जहां पर एक महिला ये कहती थी कि मैं आपका चमत्कारिक उपचार कर दूंगी और चमत्कारिक उपचार करने के बाद आपकी बेटी को ठीक भी कर दूंगी। पीड़िता के ऊपर आयुर्वेदिक उपचार के बहाने चमत्कारिक तेल और गर्म पानी डालकर अपने पैरों से मृतिका के सीने को मसलती थी और ईसाई धर्म का प्रार्थना भी करवाती थी। आपको बताना चाहूँगा कि इस मामले में पीएम रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुका है और पीएम रिपोर्ट में पता चला है कि पसली की हड्डी टूटने एवं दवाओं के कारण मृत्यु होना उल्लेख किया गया। आज गरियाबंद के एक ऐसे खबर को लेकर बातचीत करेंगे जहां पर एक महिला ये कहती थी कि मैं आपका चमत्कारिक उपचार कर दूंगी और चमत्कारिक उपचार करने के बाद आपकी बेटी को ठीक भी कर दूंगी। इसके लिए उसने ये कहे कि चमत्कारिक जो उपचार होता है उपचार करना शुरू कर दिया। इसके लिए जो आरोपी महिला है ईश्वरी साहू के द्वारा जो प्राथिया की पुत्री को उसका घर है सुरसा बांधा में रखकर उपचार करने के बहाने डरा धमका कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करती थी। जो पीड़िता के ऊपर आयुर्वेदिक उपचार के बहाने चमत्कारिक तेल और गर्म पानी डालकर अपने पैरों से मृतिका के सीने को मसलती थी और ईसाई धर्म का प्रार्थना भी करवाती थी। आपको बताना चाहूंगा कि इस मामले में पीएम रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुका है और पीएम रिपोर्ट में पता चला है कि पसली की हड्डी टूटने एवं दवाओं के कारण मृत्यु होना उल्लेख किया गया है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज गरियाबंद जिले में चमत्कारिक उपचार करने का आश्वासन देकर जो युवती की जान लेने वाली एक महिला की कहानी मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि ये पूरी कार्रवाई गरियाबंद जिले के राजिम थाने में की गई है। 22 मई की वो तारीख होती है, 22/5/2025। ध्यान से सुनिए, पूरा विस्तार आपको सिलसिलेवार इस वीडियो में बताऊंगा। 22/5/2025 की तारीख प्राथिया सुनीता सोनवानी जो निवासी है पंडरी रायपुर और हाल की यदि बात करें तो महासमुंद पचेड़ा थाना राजिम पहुंचती है और एक शिकायत दर्ज करवाती है। शिकायत में प्राथिया ये बताती है कि उसकी जो पुत्री है उसकी पुत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसे में मानसिक स्थिति जब उसकी ठीक नहीं थी तो इस दौरान वो सुरसा बांधा की निवासी, राजिम थाना के अंतर्गत सुरसा बांधा गांव पड़ता है, सुरसा बांधा की निवासी ईश्वरी साहू के पास पहुंचती है। इस दौरान दोनों में बातचीत होता है। बातचीत के दौरान ईश्वरी कहती है कि मैं पूजा पाठ के जरिए आपकी बेटी को ठीक कर दूंगी। प्राथिया उसके झांसे में आ जाती है। इसके बाद पूजा पाठ का दौर शुरू होता है और पूजा पाठ के माध्यम से ये उपचार करने का दावा जो आरोपी महिला है ईश्वरी साहू करती है। आपको बता दूं कि आरोपी महिला ईश्वरी साहू के द्वारा प्राथिया की पुत्री को अपने घर, मतलब उसी के घर सुरसा बांधा में ये रखती है और रखकर उपचार करने का दावा करती है। उपचार के बहाने ये उसे डराती है, धमकाती है और ईसाई धर्म में जोड़ने के लिए, ईसाई धर्म को अपनाने के लिए वो प्रेरित करती है। इस दौरान वो पीड़िता के ऊपर आयुर्वेदिक उपचार के बहाने चमत्कारिक तेल डालने का दावा करती है। इतना ही नहीं, चमत्कारिक तेल डालने के बाद भी उसका मन नहीं भरता तो पीड़िता के ऊपर एक गर्म पानी डालती है और देखिए, मानवता ये कहे कि एक इंसानियत है, इंसानियत भी इसके अंदर मर गई थी, इस महिला के अंदर शायद। ये गर्म पानी डालकर अपने पैरों से मृतिका के सीने को मसलती है और ईसाई धर्म का प्रार्थना करवाती है। आपको बता दूं कि इसके बाद प्राथिया जब इस मामले की शिकायत दर्ज कराती है, रिपोर्ट दर्ज करवाती है, तो पुलिस प्राथिया की रिपोर्ट प्रथम दृष्टया पुलिस अपराध धारा
छत्तीसगढ़ धार्मिक ये कहें कि जो स्वतंत्रता अधिनियम 2006 की धारा 4 और औषधि और चमत्कारिक उपचार आक्षेपणी विज्ञापन अधिनियम 1954 की धारा 7 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेती है। उपचार के दौरान मृतिका की ये कहें कि उपचार के दौरान जो पीड़िता रहती है उसकी मृत्यु होने से थाने में मर्ग कायम कर शॉर्ट पीएम प्राप्त किया गया और जो पीएम रिपोर्ट में पसली की हड्डी टूटने एवं दबाव के कारण मृत्यु होना लेख किया गया। जिसके बाद पुलिस को जब पीएम रिपोर्ट प्राप्त होता है तो पुलिस इस मामले में धारा 105 बीएनएस जोड़ती है। गरियाबंद पुलिस ने इस प्रकार गंभीर मामले की सूचना, आपको बता दूं कि इस तरह की गंभीर मामले की सूचना जैसे गरियाबंद पुलिस को मिली, गरियाबंद पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी महिला को समक्ष गवाहों के विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रही है। गरियाबंद पुलिस ईश्वरी साहू पिता सेवक राम साहू जिसकी उम्र 40 साल है, ये निवासी सुरसा बांधा थाना राजिम जिला गरियाबंद की है। आपने देखा कि कैसे ये महिला चमत्कारिक तेल डालने का दावा करती है, गर्म पानी डालकर उसके सीने को अपने पैर से मसलती है। तो आपको बता दूं कि जब इलाज धर्मांतरण में बदल गया तो युवती की दर्दनाक मौत हुई और इससे जो इसकी क्रूरता थी, क्रूरता की पोल खुल गई, उसकी साजिश की पोल खुल गई। 18 साल की योगिता सोनवानी की मौत ने एक बड़ा सवाल भी छोड़ दिया है, कई सवालों को जन्म भी दे दिया है। आपको बता दो कि योगिता मानसिक रूप से बीमार थी। उसे घर पर इलाज के लिए नाम पर 3 महीने तक ऐसे रखा गया जहां पर ना कोई डॉक्टर था ना दवाई। आपको बता दूं कि सिर्फ प्रार्थना थी, डर था और एक चुप्पी थी और उस चुप्पी भी बंद कमरों में गूंजती रहती थी। उसकी मां सुनीता सोनवानी बताती है कि गांव की कुछ महिलाओं ने एक इलाज वाली दीदी का पता बताया था और कहा कि वहां प्रार्थना से सब ठीक हो जाता है। और फिर इसके बाद प्रार्थना के नाम पर वहां पर शुरू हुआ शरीर पर तेल, गर्म पानी, पैरों से मालिश और हर रोज एक ही वाक्य, ईसाई धर्म में शामिल हो जाओ। बेटी की हालत बिगड़ती रही लेकिन मां कहीं और नहीं ले जा सकी क्योंकि डराया गया अगर बाहर ले गए तो जान चली जाएगी और अंत में डर ही सच हो गया और 22 मई को योगिता की सांसें उखड़ गई। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर एस ठाकुर ने बताया कि सीने की हड्डी टूटी हुई थी, खून बह रहा था। उसके बाद कार्डियक अटैक के चलते लड़की की मौत हो गई। यानी जो इलाज था वो दरअसल यातना थी। इस लड़की की मौत सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये हमारी चुप्पी का नतीजा है। गांव में ये सब जानते थे कि वहां पर क्या हो रहा है लेकिन कोई नहीं बोला। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसी सेवा उस घर में और लड़कियों के साथ भी चल रही थी। क्या कोई जवाबदेह है या अगली योगिता की बारी अब भी किसी घर में चल रही है? योगिता के जो माँ है सुनीता सोनवानी, उन्होंने बातचीत की है वहाँ के स्थानीय संवाददाताओं से, उसे भी आपको सुनाएंगे। कौशल्या बघेल जो मृतिका की मामी है, उन्होंने क्या कहा है उसे भी सुनाऊंगा। तुकन बघेल मृतिका के मामा है, उन्होंने क्या कहा है उसे भी सुनाऊंगा। और एस ठाकुर जिन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की है, उन्होंने क्या कहा है उसे भी मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बताऊंगा। पहले इलाज क्या नाम है? मैं सुनीता सोनवानी। क्या मामला है ये बताएंगे? यही योगिता मेरी बेटी है, वो जो डेथ हुई है वो, तो उसका इलाज चल रही थी वहाँ तेलीबांधा के मेन टेले वाला में। तो फिर हम लोग के पास पैसा भी ख़त्म हो गया, घर वर बिक गया इलाज पानी में। उसका पापा का भी डेथ हो गया तो फिर हम लोग गांव आ गए तो मायके में, तो मेरे भाई लोग उसका इलाज वहाँ जिला अस्पताल में कराए। कहाँ के? महासमुंद के। अच्छा, हाँ। तो फिर मैं काम में जाती थी, फिर मेरी बेटी को कुछ खाने पीने के तो चाहिए, कितना दिन तक मेरे भाई लोगों के पास में मांगते रहूँगी उसको। तो फिर कोई बताने लगे कि वहाँ इलाज पानी होते कि अच्छा से हो जाही आयुर्वेदिक वाला, तो वहीं ले जा।
ऐसे बोली। तो फिर मैं वहीं लाए। तो वहाँ कहाँ आयुर्वेदिक वाला दवाई वहाँ कहाँ लाए थे आप? सुरसा नहीं, वहाँ का क्या नाम था पूरा? सुरसा बांधा। सूरजा बंदा में क्या था? वो वही ईसाई धर्म वाला क्या चर्च वर्च था? चर्च नहीं है, घर है वो। अच्छा, घर था ईसाई वालों का। हाँ, वो साहू है, ईश्वरी क्या नाम साहू। है उसका? ईश्वरी साहू। जो इलाज की है? हाँ, अच्छा। तो पैर में मसलना चालू किया वो। तो मैं देखे कैसे ऐसे, तो नहीं, पैर से मसलने से नहीं ठीक हो जाता है। तो फिर तेल वेल गरम तेल पानी डाले और पूरा मसले, पूरा सर में, पूरा नाक वाक पूरा एकदम खून भी आ जाए और नहीं कराल धरे दर्द होते के तो कितने दिन फिर से चल मार रहा दे। फिर 3 महीना से ऐसे इलाज चले है। फिर 1 हफ्ता से ओकर बुखार आना चालू हो गई, ज़्यादा ओकर तकलीफ बढ़ गई, कमजोरी भी आना चालू हो गई। तो आप लोग अस्पताल में ले जाने के लिए गए? तो वो बोलते कि किसी से बात मत कराओ ना, बाहर मत ले जाओ, ऐसे में शैतान और घेर ली। अच्छा। क्या कोई दबाव डालते थे क्या? हाँ, तो फिर हम बाहर नहीं ले जान, वहीं प्रार्थना उतना करे और मालिश वाली। फिर कल अचानक फिर मैं फल वल लेके ले गई हूँ राजीव से कि मोर बेटी खात नहीं है तो खाई। तो कल ले गए हैं और 2-4 ठन वही अंगूर खाई, फिर 1 ठोक सेब खाई से टुकड़ा। उसके बाद में चल माँ सो जा मोर साथ बोली। फिर सोए हम, कंघी कर दे बोली, फिर कंघी करे हम। फिर सोआ माँ बोली, फिर सुला हम। फिर प्यास लगत बोली, फिर उठे हम, पानी दे, फिर हिचकी, फिर मुँह और नाक तरफ से पानी निकल। फिर गए मोर बेटी। तो ईश्वरी साहू कुछ बोलती थी क्या? धर्म को लेकर के कुछ दबाव डालती थी? हाँ, बोलती थी कि धर्म परिवर्तन, कि मैं बेटी ठीक हुई ओकर बाद में मैं धर्म परिवर्तन करूं बोले। क्या नाम है भैया आपका? मेरा तुकंबर है, और ये जो गुड़िया ये क्या लगती है आपकी? मेरे भांजी है। क्या मामला हो गया है? इसका मामला मेरे बहन ने थोड़ा जोर से। थोड़ा दिमाग हल्का सा यह था हम्म। और बाकी सब चीज़ ठीक था। उसका तो इलाज कराने के लिए अपना 3 महीना हो गया। ये सुखसा बांधा मेरे कोई गांव है, गांव सुखसा बांधा है, मतलब वहीं पारे में ले गए वहाँ इलाज करवाने के लिए। वैसे कहाँ ले गए थे? क्या जगह है वो? वो जगह में तो कुछ नहीं है सर, अकेला घर है, 1-2 और है बस, अस्पताल है वो? कुछ नहीं है। तो कौन इलाज करता है वहाँ? वो एक लेडी सब इलाज करता है। क्या करते हैं डॉक्टर? डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं है। वो है जो है वो क्या कहते हैं, ये सरसों तेल से, गरम तेल से मालिश करते थे, पैर में फूंकते थे और भूत प्रेत डर जाएगा, किसी को बताओगे भूत प्रेत को धर लेगा, कुछ को मत बताना, मोबाइल न लगाना, ना किसी का जाना, ऐसा करके बोल रहे सर। अब मेरे को 2 बजे कल पता चला, मेरे बहन ने फ़ोन लगाया कि ऐसे ऐसा हो गया, मेरा बेटी ख़त्म हो गया, भैया आओ, इसी हालत से मेरे को ले जाओ, मैं भी मर जाऊँगा यहाँ रहने पर। क्या तो वहाँ से लेके क्यों नहीं आया जब तबीयत बिगड़ रही थी? तो उसी दिन तो बताया सर, कल तो बता रहा हूँ, हमको मालूम ही नहीं था यहाँ इलाज कर, अच्छा जगह लेके इलाज कर रहा था होगा। कुछ धर्म बदलने की भी बात बता रहे थे आप लोग? धर्म को बदलने के लिए इस धर्म आ जाओ, आपका सही होगा। अच्छा। सही साथ हमारे धर्म मानते हैं, सही धर्म अच्छा है। ये सब अपन बहुत भड़का है सर, है ना? और सब कुछ नहीं। क्या चाहते हैं अभी आप लोग? हम लोग कार्रवाई उसके लिए, एक हमारे भांजी के हुआ है वैसे किसी की मत हो। अच्छा, अभी और मरीज है वहाँ पे बता रहे हैं और जिनका? 2-3 जने और मरीज। चलो सर, एक मामला है राजिम का, एक 18 साल की युवती की मौत हो गई, इसके शॉर्ट पीएम में क्या आया? इसके शॉर्ट पीएम में इसके फेफड़ा मतलब रिब से दायां साइड के रिब से 3 रिब से टूटे हुए थे और उसके फेफड़ा में उसके सूजन होने के कारण से उसे फट जाने से खून जमा हो जाने के कारण से निमोथोरिक हेमोनिमोथोरिक के कारण से डेथ हो गई। ठीक है, मारपीट के चलते हुआ? मारपीट का क्या है, वजन चीज, या तो कोई चढ़ सकता है या कोई वजन चीज से दबाने से भी हो सकता है, या जब रीप से टूटा हुआ है। बाहरी तो चोट मारने का तो नहीं था, दबाने वबाने से इंजुरी, इंटरनल इंजुरी होने से कारण से, फेफड़ा में चोट लगने से कारण से इसका डेथ हुआ है। बाहरी चोट नहीं है? बाहरी चोट नहीं है।